पुरुलिया की रैली में ममता दीदी का इमोशनल कार्ड। ये देखिए, अब आप डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, बोली जनता के लिए दर्द में भी निकलना पड़ा। ममता दीदी ने कहा, लोगों का दर्द मेरे दर्द से बड़ा है, विरोधियों को दी चुनौती, मैं घर पर नहीं बैठूंगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ममता दीदी ने जो कहा है, मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से यहां पर ममता दीदी ने क्या कहा है। आइए सर जरा बिग वॉल पर चलें और आपको बता दें क्या क्या इनपुट इस पर हमारे सामने आ रहा है। आइए जरा प्ले करें इसको। यहां पर जो अड़ी में ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। जख्मी दीदी बाजी पलटेगी। अब आप ये उनकी चोट को देख रहे हैं स्ट्रेचर पर, उसके बाद आपने उनको व्हील चेयर पर देखा। आइए जरा प्ले करें इसको। अब यहां पर जो पहला फैक्टर है, भले ही मैं दर्द में हूं लेकिन आप लोगों के सामने मेरा दर्द कुछ नहीं, ममता बनर्जी ने कहा। सहानुभूति वोट पाने की कोशिश में तृणमूल कांग्रेस, ये क्लेम किया जा रहा है। नेक्स्ट चेंज करें। एक महिला बनाम पूरी फौज की बात कर रही है टीएमसी। ये चीज आपके सामने, ये देखें, टीएमसी का इमोशनल कार्ड, अकेली महिला सबसे लड़ रही है यहां पर, ये इमोशनल कार्ड है। नेक्स्ट, वामपंथियों के खिलाफ भी ममता इमोशनल कार्ड खेल चुकी हैं। सुरक्षा कवच के साथ सहानुभूति वोट पाना बहुत मुश्किल है। सोशल मीडिया पर वीडियो से ममता की हकीकत से सब परिचित हैं। चोटिल ममता के 48 घंटे के भीतर चुनाव प्रचार करने पर सवाल खड़े हो गए हैं। वोटिंग से पहले ममता के दांव को पटखनी देने की कोशिश में बीजेपी है। अच्छा, ये जो कुछ हुआ है, मैं क्विक रिएक्शन यहां पर एक चीज लेना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पैनल में सब लोग किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं एक न्यूट्रल वॉइस यहां पर ढूंढूं। लेकिन टीएमसी के साथ जो हमारे साथ नेता हैं, टीएमसी आपने सुना सर अभी जो हमने दिखाया और क्या क्या चीजें ममता दीदी बोल रही हैं। मुझे एक चीज बताइए, आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या हुआ था अमेरिका में? कुछ दिन पहले उनको कोविड हो गया था और उसके बाद वो बहुत तेजी से रिकवर किए। पता नहीं कौन सी स्पेशल मेडिसिन उन्होंने ली और बहुत तेजी से रिकवर किए, लेकिन उनकी पार्टी रिकवर नहीं कर पाई। मैं आपसे 3 सवाल पूछ रहा हूं मिश्रा जी, आप टीएमसी से हैं, तो हमारे दर्शकों को बताने के लिए पहला सवाल, और तीनों सवालों के जवाब आप एक साथ दे दीजिएगा। पहला, जब आपके पास सिक्योरिटी है और आप ही को इंजरी होती है तो ये तो आपकी सिक्योरिटी पे सवाल खड़ा होता है। दूसरा, जब इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया है कि ये कोई मामला साजिश का नहीं है, हादसा का था, तो आपको लगता नहीं है कि जनता सब कुछ समझ रही है? और तीसरा, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी आप झेल रहे हैं, आप माने या ना माने, उस बीच में चोट एकदम से लगना, व्हील चेयर पर आना, 48 घंटे में रिकवर करना, यह एलिमेंट ऑफ डाउट क्रिएट करता है। तीनों के जवाब दीजिए। पहला जवाब ये है, 10 बरस में जो एंटी इनकम्बेंसी की बात आप कर रहे हैं। सर ये मेरा आखिरी सवाल था, पहला सवाल कुछ और था। पहला सवाल ये कि चोट लगना, जो इलेक्शन का जो ये है, चोट लगना, सबसे बड़ा बात क्या है कि इलेक्शन कमीशन मैंने सवाल ये पूछा, आप शायद सवालों में हो सकता है भूल गए हो, बहुत ज्यादा शेड्यूल आपका बिजी है। मेरा सवाल ये था, जब आप ही की पुलिस है, आप ही की सिक्योरिटी है, तो आपको चोट कैसे लग सकती है? लेकिन अभी पूरा प्रशासन जो है वह इसी के कंट्रोल में है। जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाता है तो पूरा जो है प्रशासन जो है वो इसी के अंतर्गत चला जाता है, इसी के देखरेख में चला जाता है। और इसी टोटल जो है कंट्रोलिंग इसी कंट्रोल कर रहा है। कहीं ना कहीं इसी जो है किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के कंट्रोल में है। आप ये कहते हैं कि ईसी ने ममता दीदी पे हमला करवा दिया? ईसी ने हमला नहीं कराया, लेकिन ईसी का कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी के तरफ कुछ झुकाव है, जो वास्तविकता है। या आप भी अगर न्यूट्रल चैनल से हट करके अगर आप सोचेंगे तो आपको इसका एहसास हो जाएगा कि बंगाल में 8 दफे में चुनाव क्यों होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपकी पार्टी को एक बात बताइए, 2019 के लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी को कितना % वोट शेयर मिला था? उस समय हमें 22 सीट मिले थे। वोट % कितना था सर, वोट शेयर? वोट शेयर हमारा, अरे सामने वाले बता नहीं पाएंगे, मैं बता देता हूं, कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम नहीं है ये। 43.69%। आपको लगता है 43% से ज्यादा वोट आपको ईसी के कंट्रोल में ही मिला था? इसी के कंट्रोल में मिला था ना सर, वरना तो ये शून्य सफा एकदम जीरो हो जाता। अगर आप पार्टी के कंट्रोल की बात कर रहे हो, लोकसभा में किसकी सरकार बनी, कैसे बनी, आपको पता है ना? मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि इस बार भी जो है तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी। अरे सर, अब आप देखिए, अब आप घूम गए। मैंने आपने ईसी के ऊपर सवाल खड़ा किया था, इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको 43% से ज्यादा वोट मिला। सीटें कितनी मिली वो अलग बात है, लोकसभा में 2019 में यही ईसी था।
तब जी। तो आपने नहीं बोला कि ईसी कुछ गड़बड़ कर रहा है ना अभी आपको सोचना होगा कि और अन्य राज्यों में कहीं एक दफा में, कहीं दो दफा में चुनाव हो रहे हैं और बंगाल में 8 दफे में चुनाव हो रहा है। अरे सर, बंगाल में कल मुर्शिदाबाद में 18 बम भी पकड़े गए और राज्यों में नहीं पकड़े गए हो। कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे थे कल मुर्शिदाबाद में 18 बम पकड़े गए, वो और राज्यों में नहीं पकड़े गए। बंगाल का बॉर्डर कहां कहां लगता है, वो और राज्यों में वैसा नहीं लगता है। बंगाल कितना बड़ा है ये आपको पता है या मुझे बताने की जरूरत? आप तो बंगाल से हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।